अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं सेकेंड ईयर कॉमर्स का जो चैप्टर हमारा चल रहा था डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन का दूसरा लेक्चर है। बेसिकली फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था दैट हाउ टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ अ मशीन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चल रहा था। अगर आपने हमारी इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो ये वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी, तो इसलिए फर्स्ट वीडियो इसका फर्स्ट लेक्चर पहले आप देखें डेप्रिसिएशन का सेकेंड ईयर कॉमर्स के नाम से। उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर निकालना सीखा था, जो कि सॉल्यूशन उसका सामने हैगा कि टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हमारी बन गई थी 522,275। ठीक है जी। अब उसके बाद सेकंड रिक्वायरमेंट की जानिब हम लोग बढ़ रहे हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट की जानिब, सेकंड रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है प्रिपेयर जनरल जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड मशीन, यानी कि मशीन की जो भी जनरल एंट्रीज़ हैं, मशीन हमने ख़रीदी थी, उस पर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए और उस पर कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए, उन तमाम को अब हमने जनरल जर्नल में रिकॉर्ड करना है। तो आइए देखते हैं कि वो कैसे रिकॉर्ड होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जनरल जर्नल का फॉर्मेट बना लिया है। ये रहा जनरल जर्नल का फॉर्मेट, राजू ट्रेडर जनरल जर्नल एंट्रीज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2005, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि मशीन की पहली एंट्री वो बनेगी कि जो शोरूम पर आपको जो इनवॉइस प्राइस मशीन की पड़ गई थी। ठीक है, आप याद करें 5 लाख की मशीन थी, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कराया था 25,000, 4,75,000 की वैल्यू रह गई थी। 9,500 का 2% का हमने इसका कैश डिस्काउंट माइनस कराया था, फिर वैल्यू रह गई थी 465,500। फिर हमने सेल्स टैक्स ऐड कराया था क्योंकि हमें सेल्स टैक्स देना पड़ रहा था 23,275 का। तो उसके बाद जो शोरूम पे हमें मशीन की वैल्यू पड़ गई थी, मशीन हमारी बन गई थी 488,775। तो पहली एंट्री जो बनेगी वो इसी वैल्यू से बनेगी ऑन 1 अप्रैल 2005। तो 1 अप्रैल पर मशीन हमारे पास आ गई है, तो मशीन इज़ अवर एसेट। तो मशीन को हम डेबिट करेंगे, तो मशीन अकाउंट डेबिट बाय 488,775। और क्रेडिट करना होगा। सर पैसे तो दिए नहीं है, आप लोगों को मालूम होगा कि इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि हमने उधार पे भी ली है मशीन, मशीन के पैसे बाद में दिए गए हैं, एट द टाइम ऑफ परचेज नहीं दिए गए हैं। तो पैसा अगर नहीं दिया गया तो दिस इज़ अकाउंट पेबल, दिस इज़ अ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी जब भी बढ़ती है तो क्रेडिट साइड पर आती है, तो अकाउंट पेबल को कर दिया जाएगा क्रेडिट 488,775। नरेशन आ जाएगी टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन, टू रिकॉर्ड परचेज ऑफ मशीन। ये हमारी फर्स्ट एंट्री बन गई है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। उसके बाद सेकंड एंट्री जो आपने बनानी है वो बनानी है जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके हुए थे, जितने भी आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए थे जो आपने यहाँ कॉस्ट में ऐड कराए हुए हैं, लाइक ट्रांसपोर्टेशन इन इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, फाउंडेशन, इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फीस, ये तमाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अब आपने एंट्री में लेकर आना है। तो इनकी भी वही डेट है 1 अप्रैल 2005। अब याद कीजिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कैलकुलेशन में मशीन की वैल्यू में आपने ऐड करा दिया था, तो बिल्कुल वैसे ही एंट्री बनाते वक्त भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जितना टोटल था उनको भी मशीन के ही नाम पर आपने डेबिट करना है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को उनके अपने नाम से नहीं लिखा जाता, मशीन के नाम से लिखा जाता है, क्योंकि वो मशीन के लिए ही किए गए थे खर्चे, मशीन के ऊपर ही किए गए थे खर्चे, और मशीन को ख़रीदने के लिए ज़रूरी थे वो खर्चे। तो 33,500 से मशीन अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे और उन्हें पे किया है हमने, तो कैश को हमने क्रेडिट कर दिया 33,500 और नरेशन में लिख दिया टू रिकॉर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन मशीन। तो ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं उनको उनके नाम से नहीं लिखा जाता बल्कि मशीन के नाम से लिखा जाता है, यानी जिस पर वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपने किए हैं उसी के नाम से। अगर ये ऑफिस फर्नीचर होता तो हम ऑफिस फर्नीचर के नाम से इन खर्चों को लिख देते। अगर ये बिल्डिंग पर हमने डायरेक्ट खर्चे किए होते तो बिल्डिंग के नाम से हम डेबिट कर देते। ठीक है, अब लास्ट एंट्री बनेगी उन एक्सपेंसेस की जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, जिनकी हमने ये सेपरेट लिस्ट बनाई थी। ठीक है,
मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में बताए गए थे। फायर इंश्योरेंस हुआ है 6000 का, और डैमेज को रिपेयर कराया था, सर्विस चार्जेस थे, लाइसेंस फीस थी। तो इन तमाम अखराजात को हमने इन्हीं के नाम से लिखना है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मशीन के इस्तेमाल के लिए होते हैं, ठीक है। मशीन इस्तेमाल होगी तो ये खर्चे हम लोग करेंगे, तो इनको इनके नाम से ही लिखा जाएगा। तो इन खर्चों को हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। सबसे पहले आ रहा है फायर इंश्योरेंस, एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। और दूसरा है रिपेयर या रिपेयरिंग एक्सपेंस, और तीसरा है सर्विस चार्जेस, चौथा है लाइसेंस, फीस। तो तमाम खर्चों के अमाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं। 6000 का फायर इंश्योरेंस, 3500 का हमारा रिपेयरिंग एक्सपेंस, और 5000 का सर्विस चार्जेस है, और 1500 का लाइसेंस फीस है, ठीक है। इस एंट्री के बनने की तारीख भी हमारी 1 अप्रैल है, और इन तमाम के बदले भी पैसा दे दिया गया है। इन तमाम का टोटल जो बना था वो बना था 16000। तो इनके बदले हम कैश को क्रेडिट कर रहे हैं 16000 से, और नरेशन में लिख दिया टू रिकॉर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को पे करने के लिए एंट्री हमने बना ली है। तो स्टूडेंट्स, ये 3 एंट्रियां बनाई जाएंगी एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट नंबर 2। फर्स्ट रिक्वायरमेंट के अंदर टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन हमने निकाल ली। सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर जनरल जर्नल एंट्रीज बना ली। अब थर्ड रिक्वायरमेंट के अंदर कहा गया है सेटअप मशीन लेजर अकाउंट अप टू 31 दिसंबर 2006। अब आ जाते हैं लेजर पे, ठीक है। लेजर मतलब टी अकाउंट। ये रहा हमारी मशीन का टी अकाउंट यानी लेजर। 31 दिसंबर 2006 तक बनाना है। देखिए, टी अकाउंट किसी भी चीज़ का बनाना हो, हम बना रहे हैं मशीन का टी अकाउंट, तो उसकी जितनी जर्नल एंट्रीज़ बनी हैं उन्हीं को देखकर टी अकाउंट बनाया जाएगा। जितनी बार जर्नल एंट्रीज़ में मशीन का नाम डेबिट हुआ है तो टी अकाउंट में भी डेबिट पर लेकर आएंगे। जितनी बार जर्नल एंट्रीज़ में मशीन का नाम क्रेडिट हुआ है उतनी बार क्रेडिट पे लेकर आएंगे। तो पहली एंट्री में मशीन का नाम 488775 से डेबिट हुआ, मशीन डेबिट हो रही है, तो ये है मशीन का टी अकाउंट, और इस पर भी हम डेबिट कर रहे हैं 488775। और जब मशीन डेबिट हो रही थी तो डबल एंट्री के अंदर मशीन जब डेबिट हो रही थी तो क्रेडिट पे अकाउंट पेबल लिखा हुआ था, तो यहाँ क्रॉस रेफरेंस के तौर पर अकाउंट पेबल हमने लिख दिया। और तारीख क्या है इस पोस्टिंग की? 1 अप्रैल 2005। और मशीन इस पहली एंट्री में था, हम डेबिट साइड पे था, डेबिट साइड पे मशीन के लेजर में लिख दिया। और दूसरी एंट्री के अंदर भी मशीन डेबिट पर आ रहा है 33,500 से, तो मशीन को दोबारा डेबिट किया 33,500, और उसके बदले जो क्रेडिट हो रहा है वो कैश हो रहा है, तो कैश को हमने कर दिया क्रेडिट ऑन 1 अप्रैल। इसके अलावा थर्ड एंट्री के अंदर मशीन का नाम इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका मतलब बस यही है कि 2 मरतबा मशीन का नाम डेबिट हुआ और दोनों मरतबा मशीन के लेजर में वो पोस्टिंग हो गई। बस अब अप्रैल के महीने में पोस्टिंग हो गई है। अब समझ लें कि अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, साल का एंड, इन तमाम महीनों में कुछ भी नहीं हुआ। अब साल का एंड आ गया, तो साल के एंड में आप टी अकाउंट को बराबर करते हैं, लेजर को बराबर करते हैं। दोनों साइडों से बराबर करने के लिए दोनों साइड का टोटल निकाला जाता है। तो दोनों साइड का टोटल निकालने के लिए इस साइड का, डेबिट साइड का टोटल बन रहा है 522,275, लेकिन इस साइड पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 522,275। ये जो हमने लिखा है अपने पास से लिखा है, इसे कहा जाएगा बैलेंस CD, बैलेंस कैरिड डाउन ऑन 31 दिसंबर 2005, 31 दिसंबर के। अब आप दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो दोनों साइड का टोटल बराबर आएगा। इस साइड का टोटल भी बन गया 522,275 और इस साइड का टोटल भी बन गया 522,275, ठीक है। तो ये 2005 का टी अकाउंट हमारा रेडी हो गया है। हमारी रिक्वायरमेंट में कहा गया था कि 2006 तक का अकाउंट आपने बनाना है, इस अकाउंट को 2006 तक लेके जाएं, ठीक है। 2005 के एंड में हमने बता दिया है कि हमारे पास मशीन जो है, मशीन कितने की है? 5,22,275 की है। जब आप 2005 के एंड में ये बता रहे हैं कि आपके पास 5,22,275 की मशीन है, तो जब 2006 शुरू होगा तो आप तब भी यही बताएंगे कि एट द स्टार्ट ऑफ 2006 हमारे पास कितने की मशीन है?
ठीक है जी। अब डबल लाइन के नीचे से नेक्स्ट ईयर शुरू हो रहा है और नेक्स्ट ईयर जो है 1 जनवरी 2006 है। आप जानते हैं कि अगर क्लोजिंग बैलेंस सीडी बैलेंस राइट साइड पर आता है तो उसकी अगले साल की स्टार्टिंग जो होती है वो लेफ्ट साइड से होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस सीधे हाथ पर इसलिए आया, क्रेडिट साइड पे इसलिए आया क्योंकि डेबिट साइड हैवी थी। डेबिट साइड पे बैलेंस लिखा हुआ था, इसी बैलेंस को हमने बराबर करने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखा। अब नेक्स्ट ईयर के अंदर भी जब बिगिनिंग की जाएगी तो डेबिट साइड से ही की जाएगी और उसे कहा जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी बिगिनिंग बैलेंस। और वो कितना है सर? जितना सीडी बैलेंस था, सीडी बैलेंस कितना था? 522275, ठीक है। अब 2006 का स्टार्ट आ गया। 2006 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आ गया, क्योंकि कोई बीच में और ट्रांजैक्शन नहीं हुई। तो अब ये 2006 में भी क्लोजिंग करेंगे। तो क्लोजिंग करने के लिए दोनों साइडों को बराबर देखना होगा सर। एक साइड का टोटल तो 5,22,275 है, लेकिन इस साइड पर 1 सेकेंड खाली है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अपने पास से 5,22,275 और इसे हम कहेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, सीडी बैलेंस। बट तारीख आएगी 31 दिसंबर 2006। तो अब दूसरे साल का भी टोटल दोनों तरफ का बराबर आएगा। 5,22,275 यहाँ का भी आ गया, 5,22,275 यहाँ का भी आ गया। तो ये हमारा टी अकाउंट तैयार है। कहाँ तक? 2006 तक, यही हमें कहा गया था। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा है? जर्नल एंट्रीज़ कैसे बनेंगी जब आप मशीन कोई परचेज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद उसका मशीन का लेजर यानी मशीन का टी अकाउंट कैसे बनेगा, यहाँ तक हमने सीख लिया है। इसको अच्छे तरीके से देख लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।